बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्म्स को स्टडी करते हैं जो कि हैं पोजीशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमारी जो टर्म है वो है पोजीशन। फर्ज करें हम स्कूल की पोजीशन को बताना चाहते हैं और अपने होम से, और यहाँ पे होम हमारे पास है रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ से हम कहेंगे कि होम से स्कूल तक इतना डिस्टेंस है। हमने एक रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हुए स्कूल की पोजीशन को बताया। अब पोजीशन की प्रॉपर डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। द टर्म पोजीशन describes location of a place or a point with respect to some reference point called origin. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ ऑफ पाथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है 4 मीटर्स। इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसमें हम डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, a और b के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहां पे वो है ये। अब इसमें ये जो लाइन सेगमेंट है ये मैग्नीट्यूड है और एरो हेड जो है वो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी, इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम डिनोट करते हैं डी से। अब यहां पे इसके ऊपर मैं एरो हेड भी लगाऊंगा और इसका यूनिट भी होता है मीटर। नेक्स्ट हम स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्पीड। डेली लाइफ में हम डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अब हम कहें कि किसी ऑब्जेक्ट में कितने टाइम में कितना फासला तय किया, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स स्पीड। हम उसकी स्पीड के मुतालिक बात करते हैं। स्पीड को डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। अगर यहां से हम डिस्टेंस को निकालना चाहें तो डिस्टेंस बनेगा एस इज इक्वल टू वी टी। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर स्पीड चेंज होती है तो हम उसको एवरेज स्पीड कहते हैं, लेकिन अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी की स्पीड चेंज ना हो तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करते हैं, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम however short the interval may be. Our next term is velocity. जिस तरह हमने स्पीड को स्टडी किया कि बॉडी कितने टाइम में कितना फासला तय करती है, वेलोसिटी हमें ना सिर्फ बॉडी ने कितनी फासला तय किया है ये बताती है बल्कि हमें डायरेक्शन भी बताती है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट करते हैं। अब यहां से हम डिस्प्लेसमेंट को निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा डी इज इक्वल टू वी टी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। एज इट इज, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वो एवरेज वेलोसिटी होगी।
लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहता है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however short the interval may be। नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन को स्टडी करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी कहते हैं और वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से तब्दीली को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अब फर्ज करें एक कार जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाती है। पहले उसकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी vi और जब कुछ टाइम के बाद वो दूसरी पोजीशन पर पहुंचती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है vf। अब हम वेलोसिटीज में डिफरेंट लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू vf माइनस vi। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और इसको हम लिखते हैं ms-2 से। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज करेगी तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर टाइम के गुजरने के साथ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज करेगी तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने टर्म एसोसिएटेड विद मोशन को स्टडी किया जो थी पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।